सप्तऋषि मंडल विधान की जय। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सप्तऋषि विधान, जो सप्तऋषि महाराज जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके आगमन से मथुरा के अंदर महामारी रोग समाप्त हुआ था, उसका निवारण हो गया था, ऐसे सप्तऋषियों का मंडल विधान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। जो भक्त अपने अपने घर में सामग्री लेकर के बैठे हैं, सप्तऋषि विधान यहाँ से किया जाएगा। आप भी वहाँ पर करें। जो लोग देख रहे हैं श्रद्धापूर्वक देखें, और जिन्हें अपना नाम देना हो नाम दे सकते हैं। आज हमारे पास में 6 नाम सप्तऋषि विधान में ऑनलाइन सम्मिलित होने के लिए है। नंबर 1 श्रीमती कविता अशोक जैन, कुमारी रिदम आयांशा जैन, उदयपुर राजस्थान से 1 नाम। श्रीमती शारदा जैन, कमलचंद जैन, श्री अरुण अनिल दीप्ति मनीषा जैन, सागर वाले स्वास्थ्यलाबाद पुणे महाराष्ट्र से 1 नाम। श्री सची जैन, कपिल जैन, सतीश जैन, सरिता जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली से 1 नाम। श्री सुनीता तरुण कुमार जैन, दोषी परिवार आनंद गुजरात से 1 नाम। श्रीमती अंतिमा मानो, आगम सिद्धांत जैन, मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली से 1 नाम। श्री मुकेश जैन, रीता जैन, शुभी जैन, आशीष जैन, दिल्ली से 1 नाम। इस प्रकार से इन 6 परिवारों ने अपनी सहभागिता सम्मिलित होने के लिए, ये सप्तऋषि विधान कराने के लिए अपने नाम दिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रारंभ करते हैं मंडल विधान। जिनकी भी भावना हो, ये विधान रविवार 16 तारीख तक चलेगा। जिनकी भावना हो अपनी ओर से विधान कराने के लिए 5100 रुपये की दान राशि प्रदान करके इस मंडल विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। जब बोलो सप्तऋषि मंडल विधान की जय। हाँ, भव्यात्माओं, सप्तऋषि जिनके तपस्या के निमित्त से शरीर की हवा मात्र से मथुरा नगरी का महामारी रोग दूर हो गया था, ऐसे सप्तऋषि भगवंतों की प्रतिमाएं कई जगह मंदिरों में विराजमान हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर भी ओम मंदिर में सप्तऋषि भगवान की 3.25 फुट की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनका सुंदर जिन मंदिर भी बन रहा है, मंदिर बनते ही उस मंदिर जी में वो प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी। टिकैत नगर निवासी लखनऊ प्रवासी श्री सुभाष चंद्र जी जैन परिवार की ओर से वो सप्तऋषि की प्रतिमाएं जो यहाँ विराजमान है, उन्हीं का चित्र आप सबको भेजा गया है। उस चित्र के सामने अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर आप पूजा करने के लिए तैयार हैं। जिन महानुभावों ने अपनी अनुमोदनाएं अपनी राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की है, वे खूब अच्छी तरह से इस विधान को करके और वहीं से बैठे बैठे सप्तऋषि भगवंतों के चरणों में प्रार्थना करें, आपके घर में सब तरह से मंगल हो जाए। तो स्थापना करें। बहराइच से है कि नहीं हो? बहराइच से आई श्रीमती उषा जैन और श्रीमती मंगला जी स्थापना करें। सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ऋषि साथ हैं, चारण रिद्धि समन्वित जो विख्यात हैं। मथुरापुरी में चमत्कार इनका हुआ, रोग महामारी इन तप से भग गया। इन सातों ऋषिराज की पूजा का ये विधान, रोग शोक की शांति करें प्रथम आह्वान। स्थापना करना है। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वय श्री सुमन्यु श्रीमन्यु श्रीनिचय सर्वसुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्तऋषितमो अत्र अवतरवत संभोषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि गणम स्थापनम। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का जल भर लाए हैं, हो जन्म जरा मृत्यु का क्षय गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर विमिश्रित केसर घिस कर स्वर्ण कटोरी लाए हैं,
संसार ताप हो जाए नष्ट, गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि सिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। मोती समतन उज्जवल तंदुल की थाली भर कर ले आए हैं, हो अक्षय पद की प्राप्ति हमें गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। चंपा गुलाब आदि पुष्पों का थाल सजा कर लाए हैं, निज काम बाण विध्वंस हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो कामबानु जसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। हेनी घेवर आदि के व्यंजन का थाल सजा कर लाए हैं, निज क्षुधा रोग के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो क्षुधारूपनाशाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। घृत दीपक कंचन थाली में ले आरती करने आए हैं, निज मोहित मिर के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो मोहान कारवनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर की धूप दहन अग्नि में करने आए हैं, निज अष्ट कर्म के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंगूर आम्र फल आदि विविध फल थाल सजा कर लाए हैं, शिव फल की केवल प्राप्ति हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो मोक्षफल प्राप्ति है फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल गंध सुअक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फल लाए हैं, चंदनामती एक अर्घ्य थाल गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। कंचन झारी में भरा यमुना सरिता नीर, शांति धारा हम करें सप्तऋषि पद तीर। शांति धारा विविध पुष्प की वाटिका से पुष्पों को लाए, सप्तऋषि के पद निकट पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पुष्पांजलि शिपेत। हम मंडल पर चलिए पुष्पांजलि करके अर्घ्य चढ़ाइएगा। सप्तऋषि मंडल रचा पूजा हेतु महान, पुष्पांजलि करके यहाँ अर्घ्य चढ़ाऊं। इति मंडलस्य उपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। स्वामी जी आइए मंडल पर अर्घ्य चढ़ाइए।
राजा श्री नंदन की रानी धारिणी पुत्र सुरमन्यु कह प्रीतिंकर जिनवर के समीप दीक्षा ले तप कर रिद्धि लहे। मुनि चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु महर्षये अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। देखिएगा, सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ये सातों ऋषि राजा श्री नंदन के पुत्र थे और सात के सातों ने ऐसी तपस्या करी कि उनके शरीर मात्र की हवा से लोगों के रोग खत्म हो गए। कितने आश्चर्य की बात है और भारत की धरती के गौरव की बात है कि लोग एक साथ जन्म लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, पाप कमाते हैं, न जाने कितने व्यसन करते हैं, लेकिन जिनके साथ के सातों पुत्रों ने तपस्या करके रिद्धियां प्राप्त कर ली, वो कितने पुण्यशाली माता पिता रहे होंगे। और उनके पिता श्री नंदन ने भी स्वयं दीक्षा लेकर के और तमाम रिद्धियों को प्राप्त किया था। ऐसे सप्त ऋषियों की पूजा में आप लोग बहुत ही चाव के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ अर्घ्य चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर को कोई भी संकट सताने ना पाए। अपने पितु के संग दीक्षा ले श्रीमन्यु पुत्र भी मुनि बने निज आत्मा में तन्मय होकर तप कर रिद्धि के स्वामी बने। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री श्रीमन्यु महर्षय अर्घ्यम निरुपामीति श्री निचय मुनि के तन में भी तप से ऐसी शक्ति आई अपने भ्राताओं के संग उनने विचारण रिद्धि पाई। उन चारणादि रिद्धि धारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री निचय महर्षय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। तन से सुंदर मन से सुंदर था रूप सर्व सुंदर ऋषि का, इसलिए दूर कर सके घोर उपसर्ग वे मथुरा नगरी का। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित से सर्व सुंदर महर्षय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा मधुसुंदर को जब मार दिया तब देव विक्रिया को जयवान सहित सत्य किया। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री जयवान महर्षय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। अत्यंत विनय वृत्ति वाले मुनिराज विनय लालस जीते अपने पितु मुनिवर श्री नंदन के साथ तपस्या में रत थे। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री विनय लालस महर्षय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। अंतिम थे श्री जय मैत्र महर्षि मित्र भावना से संयुक्त उग्रोग्र तपस्या करने से हो गए सर्व रिद्धि संयुक्त। उन सर्वौषधि आदि रिद्धि युत मुनि की पूजा सुखकारी उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री जय मित्र महर्षि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यादि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यादि सप्तऋषिभ्यो नमः। सबको ध्यान देना है कि कल प्रातःकाल भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक अवसर पर
पारस चैनल के माध्यम से आप सब भगवान शांतिनाथ के समोसरण की भी पूजा करेंगे। अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना। पुनः 8:30 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनों के द्वारा सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र का विधान किया जा रहा है। तो सारी महिला संगठन की बहनें और जो भी भक्तगण चाहते हैं शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर का विधान करने के लिए 8:30 बजे भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आकर के और सम्मेद शिखर की भक्ति कर सकते हैं। जय माला। जय सप्त ऋषि चारणादि रिद्धि के धारी, जय सप्त ऋषि सब हुए हैं गगन विहारी। जय सप्त ऋषि रोग शोक दुख हरे सारे, जय सप्त ऋषि सुख समृद्धि देते हैं सारे। 9 लाख वर्ष पूर्व की सच्ची है कहानी, इन 7 सगे भाइयों की कथा पुरानी। जन्मे थे प्रभापुरी में श्री नंदन रपति के घर, अपने पिता के साथ सबने दीक्षा ग्रहण कर। तप करके बहुत रीतियों को प्राप्त कर लिया, भव भोग तज के आत्म सौख्य प्राप्त कर लिया। तब एक नए इतिहास से संबंध गया, दशरथ के पुत्र रामचंद्र अवध के राजा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सबसे बड़े भ्राता। इनमें से जब शत्रुघ्न बने मथुरा के राजा, मथुरा में फैला महामारी रोग असाता। मरने लगी जनता तो त्राहिमाम मच गया, शत्रुघ्न का मन देख ये विचलित सा हो गया। कुछ पुण्य से सप्तर्षि का चौमास हो गया, उन तप से रोग नाश हो गया। वे वर्षा योग में भी श्री विहार करते थे, क्योंकि वे रिद्धि से धरा पे पग न रखते थे। जिन कल्पी मुनि श्रृंखला में गणना है उनकी, शिव धाम प्राप्त सिद्ध प्रभु में गणना है उनकी। मथुरा में उनके तप का चमत्कार हो गया, हर व्यक्ति उनके आगमन से स्वस्थ हो गया। 7 मुनि निज आत्मा में निमग्न रहते थे, लग्न रहते थे। मथुरा से वे मुनि विहार करने लगे जब, शत्रुघ्न ने उनसे विनीत वचन कहे तब। गुरुदेव आप यहीं पर निवास कीजिए, फिर से न फैले रोग आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा घर घर में जिनाले बनाइए, गुरु भक्ति करके सर्व सुख समृद्धि पाइए। उनके प्रभाव से सदा सुभिक्ष रहेगा, जिन धर्म से ही सर्वदा दुर्भिक्ष टलेगा। मुनि तो वहाँ से बात बता के चले गए, शत्रुघ्न ने घर घर में जिनाले बना दिए। घर घर में सप्त ऋषियों की मूर्ति बिठाई, भक्तों ने इनकी भक्ति करके स्वस्थता पाई। ये भक्ति सुमन थाल जय माल के लिए, पूर्णार्घ्य भरा थाल शिव धाम के लिए। मुझ मन वचन वतन को अब पवित्र कीजिए, बस चंदनामति मुझे भी रिद्धि दीजिए। ओम ह्रीं चारणादि रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांतिधारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। सप्तऋषि की अर्चना देवे सौख्य महान, इनके पद की वंदना करे कष्ट की हान। नित्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। चैत्यालय सर्वेक्षक्ष दिक्पालाद्या स्वस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। श्री जिनवर की आशिका लीजिए सी चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। और अब परम पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन और कल प्रातः शांतिनाथ भगवान के समोसरण की पूजन पारस चैनल में और 8:30 बजे से सम्मेद शिखर मंडल विधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां, शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता, प्रसिद्धा साधुर्नुता।
भव्यात्माओं, दान का प्रकरण मैं पद्मवंती पंचमी शतका के ग्रंथ से ले रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, श्रेयान्नपो जयति यस्य ग्रहे जसा ग्रहे तदा स्यात् खादेक आद्य बंधु मुनिपुंगव पारणायाम सा रत्न वृष्टि प्रभवत जगदेक चित्र हेतुर्यया वसुमती तस्मिता धरित्री। आचार्य देव कहते हैं कि राजा श्रेयांश जयशील होवे कि जिनके यहाँ ऋषभदेव के आहार के समय आकाश से रत्न वृष्टि हुई थी। भव्यात्माओं, जब तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ है तो प्रथम इस पृथ्वी पर पंचाश्चर्य वृष्टि हुई है। उसमें रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि और धुंधवी बाजे और जय जयकारा, ये पंचाश्चर्य माने गए हैं। ये पंचाश्चर्य वृष्टि भगवंतों के तीर्थंकरों के आहार में हुई है। महामुनियों के भी आहार में कभी कभी होती है। तो भव्यात्माओं, ये पंचाश्चर्य वृष्टि, रत्न वृष्टि का होना केवल आहार के समय। 4 प्रकार के दान है, किसी दान में भी रत्न वृष्टि वगैरह नहीं होती है, ध्यान रखें। आहार दान की महिमा। और प्रथम तीर्थंकर, प्रथम उनका आहार और प्रथम दातार देने वाले राजा श्रेयांश, प्रथम नगरी धन्य हुई हस्तिनापुरी। भव्यात्माओं, उस समय जिस समय भगवान ऋषभदेव का यहाँ पड़गान हुआ होगा और राजा श्रेयांश ने अपने जाति स्मरण के निमित्त से 8वें भवपूर्व का स्मरण करके नवधा भक्ति करते हुए प्रभु को, ऋषभदेव महामुनि को आहार दान दिया है नवधा भक्ति करके। वो क्षण, वो दिवस और वो देवों के द्वारा की गई पंचाश्चर्य वृष्टि। तो आचार्य श्री पद्मवंती देव कहते हैं कि जय हो, जय तू, वो जयशील होए राजा श्रेयांश, और जिनके प्रथम आहार दान में आकाश से रत्नों की वृष्टि हुई है, रत्नों की वर्षा हुई है। भव्यात्माओं, ये समय कुछ अद्भुत और अपूर्व महान होते हैं। तो आचार्य देव कल्पना करते हैं कि सचमुच में पृथ्वी का नाम एक है वसुमती। वसुमती का अर्थ है वसु यानी धन, धन को धारण करने वाली वसुमती। तो कहते हैं कि वसुमती नाम इसीलिए सार्थक हो गया, पृथ्वी का वसुमती नाम सार्थक हो गया, ये वसुमती धरा प्रसिद्ध हो गई। भव्यात्माओं, बात यही है कि तीर्थंकर भगवान और उनका प्रथम आहार और प्रथम देने वाले दातार कैसे वो महान हुए हैं। इसीलिए श्री पद्मनंदी आचार्य से दातार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो राजा श्रेयांश जयशील होवे, जिनका यश आज भी इस भूमंडल पर व्याप्त हो रहा है, जिनके कुल परंपरा में अनेकों राजा महाराजा होकर के, और जिस परंपरा में भगवान हस्तिनापुर को धन्य किए शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ तीर्थंकरों ने। भव्यात्माओं, प्रथम आहार की महिमा ही अलग है। जिस समय किसी को आहार दान की विधि नहीं मालूम थी, आज लोग कुछ भी कल्पना कर बैठते हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था इसलिए अंतराय हुआ। ये तो कल्पना बिल्कुल ही निस्सार है। आपको किसी भी दिगंबर जैन ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा प्रकरण कि भगवान का आहार इसलिए नहीं हुआ 6 महीने, विधि ज्ञात न होने से नहीं हुआ है। ये सब कल्पना बिल्कुल निस्सार, कहाँ से गढ़ ली जाती है, कौन गढ़ लेते हैं, क्या करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ऐसी कपोल कल्पित गढ़ंत बातों पर कभी ध्यान न दें, और जो साधु आदि पंडित आदि कह देते हैं उन्हें रोकें, कहें, उनसे पूछें कि आप किसी ग्रंथ में प्रमाण दिखा सकते हैं क्या। किसी ग्रंथ में भी नहीं है। आचार्यों का कहना रहा है, हमारे आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज हमेशा कहते थे कि ऐसी ऐसी किंवदंतियों पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, ऐसी ऐसी किंवदंती न सुनना चाहिए न कहना चाहिए। एक किंवदंतियाँ बिल्कुल निस्सार हैं, झूठी हैं, असत्य हैं। उस समय युग की आदि में
आहार की विधि का किसी को ज्ञान न होने से ही ऐसा हुआ था, और भगवान को कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके शरीर में जन्म से ही अतुल्य बल, जिनको जन्म से ही सुमेरु पर्वत पर लाखों लाखों हजारों हजारों घड़े से अभिषेक हुआ, और जिसको जन्मजात बालक शिशु ने झेल लिया, ऐसे शक्तिशाली तीर्थंकर भगवान, उनके बारे में ऐसी कोई कल्पना कर डालना निस्सार है। और वो तो केवल आहार की विधि दिखाने के लिए ही मानव प्रकट हुए थे, क्योंकि आहारचर्या, मुनिचर्या, उन्होंने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया, जहाँ आहार लिया वो पवित्र तीर्थ हस्तिनापुरी धन्य हो गई, और राजा श्रीरांश का नाम आज उसी के प्रतीक में यहाँ पर छोटा सा श्रीरांश महल बनाया गया है, और भगवान ऋषभदेव आहार मुद्रा में खड़े हैं। और अक्षय तृतीया के दिन उनका इक्षुरस से आहार देकर के लोग धन्य होते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ऐसे क्षणों को, ऐसे ऐसे दिन को, और ऐसे ऐसे पवित्र भगवंतों के कथानकों को आप स्मरण करें। और भगवान का प्रथम आहार जिस दिन हुआ वो तिथि अक्षय बन गई, उसका नाम अक्षय तृतीया हो गया, वो धन्य हो गई, पवित्र हो गई। और सचमुच में राजा श्रीरांश का नाम अक्षय हो गया, और तब से लेकर आज तक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष निकल गए हैं, और गन्ने की खेती इधर इस इलाके में इतनी अधिक होती है कि हमेशा हमेशा यहाँ गुड़ और शक्कर बनते ही रहते हैं। तो बात यही है कि ये सब अक्षय हो गए। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, और ये जो दानोपदेश विधि और पद्मनंदी ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ की स्वाध्याय की मैं प्रेरणा भी आपको दूंगी। आप सब लोग इसका स्वाध्याय अवश्य करें। इसी प्रेरणा के साथ, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये सप्तऋषि विधान भी आपके जीवन में मंगलकारी हो, और महामारी कोरोना से आप लोग सुरक्षित रहें, और हमेशा भगवान की भक्ति आदि करके अपने जीवन को सुरक्षित रखें।